13 मई 2025 को सीबीएसई का ऑफिशियल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया क्लास 10th का एंड 12th का। बहुत सारे बच्चे खुश भी हैं, बट बहुत सारे बच्चे बेटा जी इस चिंता में हैं कि अगर हमारा एक या दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गया है, वेदर यू आर क्लास 10 स्टूडेंट वेदर यू आर क्लास 12 स्टूडेंट, मैं दोनों के लिए कंप्लीटली इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द स्टेप्स यू नीड टू फॉलो। अगर आपका कंपार्टमेंट आ गया है, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, कितना प्राइस होगा, कब पेपर होगा, कितने चांस मिलेंगे इस कंपार्टमेंट को क्लियर करने के लिए, एवरीथिंग इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बेटा जी बहुत सारे बच्चों के मेल्स भी आ रहे हैं। आई विल लाइक टू रेज वन इशू दैट बीइंग अ फैकल्टी मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि मैं इंडिविजुअल एक एक मेल को डिस्कस करती जाऊं, बट बेटा मैं ये चीज़ मेक श्योर कर रही हूँ कि जो कॉमन है ना डाउट्स निकल के आ रहे हैं, मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाती जाऊं ताकि आपको हेल्प मिलता जाए। जैसे कि कल मैंने आपको एक तरीका बताया था कि कैसे आप 40 to 45 डेज के अंदर अपना क्लास 12th जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो आई गिव यू अ डिटेल्ड वीडियो ऑन NIOS बोर्ड, सो आई एम होपिंग दैट कि आप उसको फॉलो अप कर रहे हैं एंड आप उससे हेल्प ले रहे हैं और आप उन वीडियो में बताई गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप जो है सिर्फ और सिर्फ बेटा जी इस टाइम पर ऐसा नहीं कर रहे कि यार है ना मोटिवेशन हार के बैठ गए कि अब तो यार कंपार्टमेंट आ गया है ना रिपीट थ्योरी आ गया है या फिर रिपीट बोथ आ गया है, रिपीट प्रैक्टिकल आ गया है। यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दैट बिकॉज बेटा जी हमें ना एक चीज़ रियलाइज करनी पड़ेगी कि सिर्फ रो धो कर कुछ नहीं होगा। जो चीज़ हो गई है उसके ऊपर हमें कदम उठाने पड़ेंगे, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। डेफिनेटली बेटा थिंग्स जो है वो राइट ट्रैक पे आ जाएंगी। तो अगर हम कंपार्टमेंट फॉर्म की बात करें, कैसे भरना है, कितने टाइप का फीस होता है, सबके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हाउ टू अप्लाई फॉर इट किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। बेटा दो तरीके की एप्लीकेशंस होती हैं, एक होती है ऑनलाइन एप्लीकेशन और दूसरी होती है जो स्कूल अप्लाई करता है। अब आप पहली बार एग्जाम दिए हो, कंपार्टमेंट आ गया है, या फिर आपका लास्ट ईयर कंपार्टमेंट आया था, इस साल जो है वो दोबारा से कंपार्टमेंट आ गया है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आप फॉर्म फिल करेंगे या स्कूल फॉर्म फिल करेगा। बेटा देयर इज डिफरेंस इन दैट, ठीक है। तो तीन कैटेगरीज अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। जब भी बेटा आपके किसी बोर्ड एग्जाम में कंपार्टमेंट आ जाता है तो आपको तीन चांसेस मिलते हैं उसको क्लियर करने के लिए। अगर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस साल सीबीएसई 2025 में आपका कंपार्टमेंट आया है, तो बेटा जी फर्स्ट चांस आपको इसी साल के जुलाई में मिलेगा, जुलाई 2025 में मिलेगा। अब जो 10th क्लास वाले बच्चे हैं वो दो सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट के पेपर दे पाएंगे, है ना। आपको दो सब्जेक्ट्स में मौका मिलेगा कंपार्टमेंट क्लियर करने का, और 12वीं वालों को सिर्फ एक सब्जेक्ट में मौका मिलेगा। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दैट कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड से ये चीज़ क्लियर ना करके आप जो है, मैंने आपके लिए कल एक वीडियो भी बनाया था, आई बटन में मैं यहाँ पर डलवा दूंगी वो वीडियो। अगर आप किसी और बोर्ड से है ना चलते हैं, है ना ओपन स्कूलिंग वाले बोर्ड से चलते हैं, तो वहाँ से भी आप पेपर क्लियर कर सकते हैं। उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ टाइमलाइंस हैं जो मैंने आपके लिए वीडियो में डिस्कस करी थी, कल गया है इसी चैनल पर, उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। अगर आप सीबीएसई के द्वारा ही क्लियर करना चाहते हैं तो बेटा क्लास 12th वालों को सिर्फ एक सब्जेक्ट में चांस मिलेगा कंपार्टमेंट क्लियर करने का। अब फॉर्म जो है बेटा वो आपका स्कूल भरेगा। अगर आपका पहली बार कंपार्टमेंट आया है, आपने इसी साल पेपर दिया था, तो स्कूल आपको रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा इसका फॉर्म फिल करने का। तो आप स्कूल वालों के साथ इसमें कनेक्ट करने वाले हो। सपोजिटली आपने पेपर दिया, ऐसा मैं चाहती नहीं हूँ हो, बट लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, अगर पेपर फिर से मुश्किल आ जाता है, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता क्योंकि कम टाइम है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैम इतनी देर में हम पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करते हुए पढ़ेंगे, है ना मैम। तो बाई चांस अगर ऐसा होता है कि पेपर क्लियर नहीं होता, तो आप अगेन नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2026 की अगर मैं बात करूँ, अप्रैल भी नहीं बोलूँगी यहाँ पे, मोस्ट प्रॉब्ली जो एग्ज़ाम है बेटा वो आपके फेब से लेकर मार्च तक के बीच में चलते हैं। तो रिस्पेक्टिवली जितने भी एग्ज़ाम्स अगर मैं बात करूं आपके, सपोज करो 2 में या 3 में कंपार्टमेंट है, तो यहाँ वाले अटेम्प्ट में आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स में अटेम्प्ट दे सकते हो, ठीक है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स में पेपर दे सकते हो, देर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ सब्जेक्ट फॉर द अपकमिंग ईयर, ठीक है। इस केस में बेटा जी आपको सेल्फ फॉर्म फिलिंग करनी होगी। ये सारे के सारे फॉर्म्स कहाँ ओपन होते हैं, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज cbse.government.in पर।
इसके अलावा आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको सब नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। ठीक है बेटा, आप जब खुद आप फॉर्म फिलिंग करेंगे नेक्स्ट ईयर, तो आप एक प्राइवेट कैंडिडेट की तरह माने जाएंगे। यहाँ पर जो आपका सेंटर बनेगा, जो इस साल अगर जुलाई में आप पेपर देते हो, तो यहाँ पर जो आपका सेंटर बनेगा, जो अभी आपका सेंटर था, शायद हो सकता है सेम सेंटर बने या उससे मिलता जुलता आसपास कोई सेंटर बने। बट सेकेंड चांस में यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी सिटी भी और सेंटर भी खुद चूज कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइम पर इसकी जो टाइमलाइन होती है बेटा, ये सितंबर से लेकर अक्टूबर के आसपास जो है वो फॉर्म्स ओपन होते हैं। तो इसी साल के सितंबर से अक्टूबर के आसपास ये फॉर्म्स ओपन होंगे एंड आप सेल्फ फिलिंग करके अपने नेक्स्ट ईयर के लिए भर सकते हो। अब सपोज करो अगर ये सेकंड चांस भी चला जाता है, सेकंड चांस में भी बात नहीं बनती है, तो बेटा नेक्स्ट ईयर के ही जुलाई में आप फिर से एक लास्ट चांस मिलेगा आपको क्लियर करने का। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो जो आपका फॉर्म होगा वो सेल्फ फिलिंग से ही आपको भरना होगा। यानी कि स्कूल वाले सिर्फ और सिर्फ फॉर्म कब फिल करते हैं, सिर्फ फर्स्ट चांस में। सेकेंड चांस और थर्ड चांस में आप एक प्राइवेट कैंडिडेट की तरह करार कर दिए जाते हो और आपको खुद फॉर्म फिल करना होता है। आई होप आपको ये सब आइडिया पता चल गया है कि पर्टिकुलर चांस में आपको किस तरीके से परस्यू करना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें बेटा फी स्ट्रक्चर की, तो ये वेरिएबल रहता है। अगर आप ऑनलाइन फिल कर रहे हैं तो बेटा जी 300 के करीब पर सब्जेक्ट का फीस रहता है। अगर प्रैक्टिकल के साथ मैं बोलूँ तो 450 के करीब पड़ता है। बट ये जो फीस रहती है टेंटिवली, ये जब फॉर्म ओपन होंगे तब आएगा। फॉर्म कब ओपन होंगे, इसका क्या जवाब है बेटा जी, आपके रिजल्ट डिक्लेरेशन के 15 दिन के बाद, मोस्टली अगर हम बात करें तो 1 जून के आसपास आपके जो फॉर्म्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज cbse.government.in पर ही फॉर्म आएगा। आपको अपने स्कूल वालों से एडमिट कार्ड कलेक्ट करना होगा। आपको डेट शीट ऑफ द एग्जामिनेशन जून में पता चलेगी और जुलाई में बेटा जी आपका एग्जाम होगा और अगस्त में इसका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। ये फर्स्ट चांस वालों के लिए बता रही हूँ। अब अगर हम लास्ट ईयर के है ना चलते कुछ यहाँ पर फी स्ट्रक्चर को देखें, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे एज सच। अगर आप सिंपल वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं अपने मार्क्स का बेटा जी, तो 500 रुपया पर सब्जेक्ट आपको भरना होगा। इसकी जो लास्ट डेट होती है, देखो अगर हम लास्ट ईयर के एनालिसिस से चलें, अभी ये नोटिफिकेशन आना है इस साल वालों के लिए, बट यस बिल्कुल सिमिलर टाइप का नोटिफिकेशन रहता है हर साल। तो बेटा इसका जो लिंक रहता है वो नेक्स्ट डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है वो ओपन हो जाता है। तो अभी आप एक्टिवली cbse.government.in वेबसाइट पर चेकआउट करते रहिए कि अगर आप वेरिफिकेशन अपनी मार्क्स की करवाना चाहते हैं तो लिंक्स एक्टिव हो जाने चाहिए, या विद इन बेटा जी आज के टाइम स्पैन में या कल के टाइम स्पैन तक अगर मैं बात करूं ये लिंक्स एक्टिव हो जाएंगे। फिर अगर हम बात करें 5th डे, लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग विद द फीस अप टू 5th डे ऑफ द ओपनिंग ऑफ द लिंक। बेटा अगर आप अपनी आंसर बुकलेट की फोटोकॉपी ऑब्टेन करना चाहते हैं तो आपको, अगर आप क्लास 12th में तो 700 रुपये पर सब्जेक्ट एंड क्लास 10th में तो 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट पे करने पड़ेंगे। रीवैल्यूएशन की बात करें तो ये 21st डे यानी कि 21 दिनों बाद बेटा जी डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट के ये ओपन होता है। 100 रुपया पर क्वेश्चन आपको इसमें भरना रहता है। अगर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द फर्स्ट चांस ऑफ कंपार्टमेंट की बात करें तो बेटा जी लास्ट डेट विद नॉर्मल फीस आप देख सकते हो 6 जून है, विद लेट फीस 7 जून है, विद लेट फीस स्लैब टू 13 जून है। मैक्सिमम लास्ट ईयर 15 जून तक जो है वो फॉर्म्स फिल करवाए गए थे। इसमें बेटा जी 300 पर सब्जेक्ट रहता है कंपार्टमेंट का एंड 2000 पर सब्जेक्ट रहता है। यहाँ पर देखो यहाँ पर 1000 पर सब्जेक्ट रहता है और यहाँ पर 5000 पर सब्जेक्ट रहता है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट अगर आप सही तरीके से सही टाइमलाइन में फिल कर देंगे फिर आपको ज़्यादा पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। अगर आप लेट होते हैं तो बेटा जी फीस उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आई एम होपिंग आप जो है वो अपना टाइमलाइन को फॉलो करते हुए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा बेटा, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। ठीक है, सो फॉर्म्स विल बी ओपन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज cbse.government.in। अगर आपका फर्स्ट चांस है तो स्कूल वाले फिल करेंगे, उनके साथ कनेक्ट कीजिए। अगर सेकेंड चांस था तो बेटा उन इन दैट पर्टिकुलर केस आपका जो फॉर्म है वो आप खुद फिल करेंगे। अगर आपका थर्ड चांस था तो उसके पर्टिकुलर केस में बेटा जी अगेन आपको खुद फिल करना है। और अगर आपके तीनों चांसेस एक्सपायर हो चुके हैं तो आप सीबीएसई के द्वारा बेटा जी दोबारा से अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर केस में आपको किसी और बोर्ड के द्वारा अपना जो क्लास 12th है वो पास करना पड़ेगा या क्लास 10th है जो वो पास करना पड़ेगा। सो दिस वॉज अ शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चन का हल आपको मिला होगा। इसके अलावा अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो कीप पोस्टिंग इन द कॉमेंट सेक्शन, कीप फॉलोइंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।